be smarter with your money and be wiser with your knowledge of how to spend money. Good afternoon guys, welcome back to the channel. And अब जा रहे हैं तवा किचन से कुछ खाना शाना लेने के लिए। भाई क्या ठंडा मौसम हो रखा है, हवा चल रही है बहुत तेज़, और फॉल के मौसम में देखो सारे पेड़ नंगे हो चुके हैं, कोई पत्तियाँ नहीं बची, काफ़ी पेड़ों पे स्टिल है। तो यप, वी आर ट्रांजिशनिंग इनटू द विंटर्स नाउ। तो अब पीक विंटर्स आने का टाइम हो गया, ठंड बढ़ती जा रही है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है धीरे धीरे। कल से पूरी रात बारिश होती रही है, बट नाउ इट्स ऑल गुड। अब तो बारिश नहीं है। तो या अब हम जा रहे हैं तवा किचन, जैसा कि मैंने मेंशन किया, खाना लेने के लिए। तो अभी बस तवा किचन जाएंगे, खाना लेके आएंगे, चाय बनाएंगे, खाना खाएंगे, एंड फिर देखते हैं व्हाट वी हैव टू डू, एंड लेट्स गो। तो हाँ जी भाई, पहुंच गए तवा किचन। बट वियर्डली ना, फ्रॉम फ्यू डेज़ आई डोंट नो, मुझे अरमान मलिक क्यों इतना पसंद आने लगा। जब से मैंने वो बिग बॉस का एपिसोड देखे जिसमें अरमान मलिक अपने भाई से अमाल मलिक से मिलने आया था, एंड उसने कुछ वहाँ पे बॉनफायर के आसपास गाने गुने गाए थे, तब से अरमान मलिक ना मेरा फेवरेट सा होने लग गया। तो मेरा मन करता है कि उसको देखूँ मैं, और तो दैट्स नाइस। अभी मैं सुन रहा था उसी के गाने, कुछ तो अच्छे लग रहे हैं। तो पता नहीं, दिमाग का भी कभी भी है, कहीं ना कहीं घूम ही जाता है। तो चलते हैं अंदर, खाना पिकअप करते हैं। तो हाँ जी भाई, खाना तो पिकअप कर लिया है, अब बस पहुँचते घर की तरफ। तो हाँ जी भाई, चाय बन चुकी है, नाउ बस अब नाश्ता करते हैं ऊपर जाके। तो भाई आज वैसे इतनी थोड़ी सी तबीयत डाउन ही थी, तो कहीं गए नहीं, ऊबर भी नहीं की, ना मैं मूवी के देखने गया। अभी हम जा रहे हैं, हमारे एक भाई का बर्थडे है, तो उनका केक पिकअप करने के लिए। तो हमारे दूसरे भाई ने बोला कि उनका केक पिकअप करने जाना है। तो अभी वो जगह यहाँ से आधा घंटा दूर है, तो वहाँ जा रहे हैं, एंड वहाँ जाके केक पिकअप करेंगे एंड वो लेके आएंगे। फ़िलहाल का प्लान ये है। तो भाई मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ जहाँ पे केक पिकअप करना है। एंड भाई जो ये लोकेशन है यार, यहाँ पे एक से बढ़कर एक कोठियाँ हैं भाई, घर भी नहीं है, कोठियाँ। हमारे में बोलता है कि जो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं ना, जिसमें महल जैसे घर जो होते हैं, वो वाले घर है भाई। एंड हर एक घर को देख के लगता है कि मेरे को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि व्हाट यू डू फॉर लिविंग मैन। पीपल हैव क्रेजी एस मनी ओवर हियर मैन, एंड हाउ दे मेक इट, दैट्स आई ऑलवेज वंडर कि यार हमें पता ही नहीं है कि एक और दुनिया है कनाडा में जो ये लोग जीते हैं, एंड वो दुनिया क्या है और कैसी है, nobody knows, and that keeps me intrigued to know more about Canada, to know more about these things, how they made this big fat houses, how they make this big fat money। ये क्या क्या तरीके हैं, ये कैसे बनाए हैं इन्होंने, क्या बिजनेसेस किए हैं, क्या ऐसी टॉप टियर जॉब्स में हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, क्या हैं, कंटेंट क्रिएशन में फाड़ा है, या फिर मूवी एक्टर्स हैं, क्या है, कुछ तो होगा। बट नो आंसर, एवरी क्वेश्चन इज देयर बट देयर इज नो आंसर ऑफ इट। तो ये चैप्टर आई थिंक क्वेश्चन मार्क बन के ही रह जाएगा कि कुछ है भी, और है तो क्या है तो कैसे होता है। ये सारी चीज़ें बस एक सवाल बन के रह जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब किसी के पास होगा अनटिल अनलेस कोई ऐसा बंदा इनमें से उठ के आगे हमारे साथ कोई इंटरव्यू करे, तो वो बताए कि हाउ दे डिड इट, हाउ दे बिल्ड इट, हाउ दे मेक इट, एंड हाउ दे आर रनिंग इट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशंस। कहते हैं ना कि खुदा हर किसी को पैसे बनाने की समझ नहीं देता, किसी किसी को देता है, और वो जिन किसी को मिलती है फिर वो ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। अपनी अपनी समझ की बात है, और समझ डिफरेंशिएट करती है कि आप क्या बनोगे इन फ्यूचर, कितनी समझ आपको। भाई अभी ही किसी ने आगे पीछे से गाड़ी खटकाई, मेरी तो ऐसी फटी ना भाई, मैं पता नहीं कौन आ गया, क्योंकि ये पूरा सुनसान एरिया है, एंड दूर दूर तक ना ही कोई गाड़ी है ना ही कोई इंसान है। तो भाई एक बारी के तो लिए फटके हाथ में आ गई थी कि भाई आज तो गए, बट उन्होंने बोला कि थोड़ा आगे कर लो गाड़ी को। आई डोंट नो व्हाई दे टोल्ड, मैं भी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है
तो उनको कैमरा में दिखा होगा पता नहीं कौन आया है यहाँ पे जो गाड़ी में लाइट जगा के बैठा हुआ है, तो दैट्स वाई प्रोबेबली दे सेड इट, बट ठीक है क्या ही कर सकते। सो कई बार मैं सोचता हूँ कि यार व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल इन कनाडा। देखो Tier 1 जॉब करना या फिर बिजनेस करना, इट्स नॉट द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल, बट जो भी जगह भी जहाँ भी आप काम कर रहे हो, कैसे आप उस काम में जो आप मनी बना रहे हो वो यूज़ करते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ वे टू गेट सक्सेसफुल। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर आप एक बेसिकली मेरे जैसे एक सेल्स की जॉब करते हो जिसमें आप $3,000 कमाते हो या $4,000 कमाते हो फॉर आइनसाइड, ठीक है, $4,000 कमाते हो या 3,000 कमाते हो, तो उसमें से एक स्मार्टली अपने खर्चों को मैनेज करके अगर आप थोड़ी बहुत सेविंग्स करके उसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, बाय बाइंग गोल्ड, बाय बाइंग शेयर्स, बाय बाइंग बिटकॉइंस, बाय इन्वेस्टिंग एनीवेयर, इवन अगर आप इकट्ठे कर करके इंडिया में प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करो तो देयर आर रिटर्न्स। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बिग फैट मनी होनी चाहिए यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए। थोड़ा स्मार्टली भी वर्क करेंगे ना तो फॉर श्योर हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, बिकॉज एट द एंड जो भी चीज़ है, जो भी हैप्पीनेस है, जो वो लोग झूठ है जो बोलते हैं कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, मनी डू बाय हैप्पीनेस यार, इट गिव्स यू फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। सो दैट्स हाउ इट इज़। अगर आप पैसा कमा रहे हो, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो और उससे भी पैसा बन रहा है आपका, और आप एक ऐसे स्टेट पे हो कि जहाँ आप खर्चने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तो दैट इज़ अ गुड स्टेट टू बी इन। एंड ये पावर ऑफ मनी से ही आ सकती है। मनी को पावरफुल बनाना पड़ेगा अपनी बाय इन्वेस्टिंग डिफरेंट प्लेसेस, जो कि मैंने नहीं किया अपनी जर्नी में। तो अब मैं जब आके सोचता हूँ ना कि यार इतना फाइनेंस पढ़ा हुआ, इतनी अकाउंटेंसी पढ़ी हुई किस काम की, कि जब इसको इम्प्लाई नहीं किया कहीं पे। एटलीस्ट ये तो फिजिकल स्किल्स थी, ये तो स्किल्स थी जो हमने लर्न करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो देन दैट्स फुलिश ऑफ अस। सो व्हाट आई कैन से इज़ जो भी बंदा अभी वर्क परमिट पे, स्टडी परमिट में जो यहाँ आया या किसी भी कंट्री में, इवन इंडिया से भी जो देख रहा है या ऑस्ट्रेलिया में भी जो है, किसी भी कंट्री में भी जो है, तो जितना भी कमा रहे हो ना, तो हैव सम सेविंग्स फॉर यू, इन्वेस्ट, बिकॉज देन ओनली यू कैन मल्टीप्लाई योर मनी। इवन अगर आप बहुत सारा पैसा भी कमाने लग जाओगे ना, बहुत सारा मतलब कि इतना पैसा कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर था, तो भी उस पैसे को संभालने के लिए आपको इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा, तभी उस पैसे की रियल वैल्यू आपको मिलेगी, वरना तो खर्च हो जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा। तो रैग्स टू रिचेस बनना भी मुश्किल है और रिचेस मेंटेन करना भी मुश्किल है। तो एक बार रैग्स टू रिचेस बन सकते हो, बट रिचेस को रिचेस बनने के लिए ना, तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है खुद से। ऐसा नहीं कि बाहरी हेल्प हायर करो, बट खुद भी होना नॉलेजफुल ज़रूरी है। तो पढ़ो भाई साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में पढ़ो, कहाँ मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए, ये चीज़ें देखो तो प्रोबेबली हेल्पफुल होगा। और ऐसे कई मेरे दोस्त हैं जो इन्वेस्ट करते हैं एंड दे हैव दोज लिक्विडिटी इन देयर हैंड्स, कि अगर कुछ वर्स्ट होता है इन द कोर्स ऑफ टाइम तो दे हैव समथिंग टू सपोर्ट, इट गिव्स यू एन एडेड बोनस। तो वो उन्होंने उस समय जो सही चीज़ें की, उस चीज़ का फल उनको आज मिल रहा है, तो दैट्स बेटर थिंग जो हमने नहीं करी। तो आई वुड सजेस्ट कि एवरीवन शुड डू इट, बी स्मार्टर with your money and be wiser with your knowledge of how to spend money. तो that's the motto of today's मन की बात। तो हाँ जी भाई, बस घर आके हमने अभी केक रखा ही है फ्रिज में, तो रात को जाएंगे केक कटवाने के लिए। तो ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ 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 वीडियो को जाके देखो, वीडियो को प्यार दो, तभी यूट्यूब थोड़ा पुश करेगा वीडियोस को। तो आई नो आई एम आस्किंग फॉर टू मच, बट इतना तो कर ही सकते हो। मेरा भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा, किसी के सपने पूरे होंगे तो आपकी वजह से, तो आपको भी दुआ लगेगी। तो ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, कीप स्माइलिंग, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, बिकॉज एक ही तो ज़िंदगी है गाइस। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तो शबा खैर।